भारत में जब भी किसी भरोसेमंद कार ब्रांड की बात होती है तो टाटा मोटर्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मजबूत बॉडी, सेफ्टी और देसी इंजीनियरिंग, इन तीन चीज़ों ने टाटा को आज अलग पहचान बना दी है। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के पीछे कुछ ऐसी कहानियां भी होती हैं जिनके बारे में लोग कम बात करते हैं। टाटा मोटर्स ने समय समय पर कई ऐसी कारें लॉन्च की जिनसे बहुत उम्मीदें थी, बड़े बड़े सपने देखे गए थे, लेकिन वो कारें बाजार में जगह नहीं बना पाई जिसकी उम्मीद थी। कुछ कार्स टेक्निकली अच्छी थी, कुछ कॉन्सेप्ट काफ़ी अहेड ऑफ टाइम थे, लेकिन फिर भी वो फ्लॉप या अंडर परफॉर्मिंग में रह गई। आज की इस वीडियो में हम टाटा की उन्हीं 12 कार्स की पूरी कहानी समझेंगे कि आखिर गलती कहाँ हुई, प्रोडक्ट में, मार्केटिंग में या समय से आगे सोचने में। साल था 1998। टाटा मोटर्स ने एक ऐसी कार लॉन्च की जिसने पूरे भारतीय बाजार में हलचल मचा दी थी, टाटा इंडिका। यह भारत की पहली पूरी तरह से इंडियन हैचबैक थी और लोगों में इसे लेकर काफ़ी उम्मीदें थी। शुरुआत में इंडिका को अच्छा रिस्पांस मिला, खासकर टैक्सी सेगमेंट में। टैक्सी सेगमेंट में इसने अपनी पकड़ बना ली थी, लेकिन जैसे जैसे यह आम परिवारों में पहुंची, इसकी कमियां सामने आने लगी। इंजन रिफाइनमेंट उतना स्मूथ नहीं था, हाई स्पीड पर वाइब्रेशन महसूस होती थी और शुरुआती मॉडल्स में क्वालिटी इश्यूज भी देखने को मिले। उस समय मारुति जैसी कंपनियां पहले से ही स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बना चुकी थी और इंडिका उसका लेवल, कंफर्ट और रिलायबिलिटी डिलीवर नहीं कर पाई। बाद में टाटा ने इम्प्रूवमेंट्स किए, लेकिन तब तक मार्केट परसेप्शन बन चुका था। इंडिका ने टाटा को एंट्री तो दी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल कार ब्रांड इमेज बनाने में यह पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। टाटा नैनो। अब बात आती है टाटा नैनो की। शायद टाटा मोटर्स की सबसे एम्बेसमेंट और सबसे कंट्रोवर्शियल कार। रतन टाटा का सपना था कि हर भारत में हर परिवार के पास एक कार हो, खासकर वो लोग जो अभी तक दो पहिया पर चलते हैं। इसी सोच को लेकर जन्म हुआ टाटा नैनो का, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा गया। लेकिन यहीं से कहानी बदलने लगी। नैनो को जिस तरह से मार्केट में प्रेजेंट किया गया, उसने उसके पूरे इमेज को बदल दिया। लोग इसे चीप कार समझने लगे, जबकि यह असल में स्मार्ट इंजीनियरिंग इनोवेशन थी। इंडियन मार्केट में कार सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि स्टेटस सिंबल भी होती हैं, और नैनो इस इमोशनल फैक्टर को पकड़ नहीं पाई। सेफ्टी को लेकर भी डाउट्स बने रहे और धीरे धीरे यह कार ड्रीम अपग्रेड नहीं बल्कि कॉम्प्रोमाइज ऑप्शन बन गई। सेल्स उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी, प्रोडक्शन कम हो गया और आखिर में नैनो का सफ़र खत्म हो गया। नैनो एक ऐसा उदाहरण बन गई जहाँ एक ब्रिलियंट आइडिया गलत परसेप्शन की वजह से फेल हो गया। अब बात आती है टाटा जेस्ट की। टाटा जेस्ट एक कॉम्पैक्ट सेडान थी जिसे काफ़ी उम्मीदों के साथ लॉन्च किया गया। इसमें एक पावरफुल डीजल इंजन था, राइड क्वालिटी थी, कंफर्टेबल थी और फीचर्स भी सेगमेंट के हिसाब से अच्छे थे। लेकिन मार्केट में प्रॉब्लम यह थी, यह सेगमेंट ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटिव था। मारुति डिज़ायर और होंडा अमेज जैसी कार्स पहले से ही स्ट्रॉन्ग पकड़ बना चुकी थी। इंडियन बायर सेडान में से फीचर्स नहीं देखते, बल्कि रिसेल वैल्यू, ब्रांड ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी देखते हैं, और इन तीनों में जेस्ट थोड़ा पीछे रह गई। रिजल्ट यह हुआ कि प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद जेस्ट कभी मास सक्सेस नहीं बन पाई। टाटा बोल्ट। टाटा बोल्ट को इंडिका का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन कहा गया। डिज़ाइन पहले से ज़्यादा मॉडर्न था, इंटीरियर बेहतर था और टाटा ने इसे हैचबैक सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक के रूप में पेश किया था। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही पुरानी थी, क्लियर आइडेंटिटी की कमी। मार्केट में स्विफ्ट और i20 जैसी कार्स पहले से स्ट्रॉन्ग थी और बोल्ट को खुद क्लियरली पोजीशन नहीं कर पाई। मार्केट भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कस्टमर माइंड में एक क्लियर इमेज बना सकते। धीरे धीरे बोल्ट भी मार्केट से गायब हो गई। टाटा इंडिगो। टाटा इंडिगो इंडिका का सीडान वर्जन बनाया गया था। यह कार काफ़ी प्रैक्टिकल थी और टैक्सी सेगमेंट में इसे अच्छी डिमांड थी, लेकिन प्राइवेट बायर्स ने इसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया। उस समय टाटा की इमेज फुल्ली स्ट्रॉन्ग नहीं थी और सेडान सेगमेंट में ट्रस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इंडिगो एक वर्क हॉर्स बनकर रह गई, लेकिन पर्सनल कार के रूप में स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं बना पाई। टाटा इंडिगो मरीना एक वेगन स्टाइल कार थी जिसे प्रैक्टिकलिटी के लिए बनाया गया था, लेकिन इंडियन मार्केट उस समय वेगन बॉडी स्टाइल के लिए रेडी नहीं था। लोग हैचबैक या सेडान को प्रिपेयर करते थे। मरीना एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, लेकिन डिमांड बहुत लिमिटेड रही। टाटा मांजा को एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट सेडान के रूप में लॉन्च किया गया था। इंटीरियर अच्छे थे, राइड कंफर्टेबल थी और फीचर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मार्केट में मारुति और होंडा ने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बना लिया था। मांजा को बायर्स ने सीरियस लॉन्ग टर्म ऑप्शन के रूप में नहीं देखा। टाटा सुमो ग्रैंड। टाटा सुमो इंडिया की आइकॉनिक एसयूवी रही है, लेकिन सुमो ग्रैंड
उस लेगेसी को कैरी नहीं कर पाई। डिज़ाइन मॉडर्न रखने की कोशिश तो की गई, लेकिन ओल्ड रगड़ आइडेंटिटी खो गई थी। कस्टमर्स कंफ्यूज हो गए कि यह व्हीकल किसके लिए है। टाटा सफारी स्ट्रोम एक स्ट्रॉन्ग एसयूवी थी। पावर, रोड प्रेजेंस और रगडनेस सब कुछ था, लेकिन कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। महिंद्रा और हिंडई ने एसयूवी मार्केट में डोमिनेंस बना लिया। सफारी लॉयल फैंस के बावजूद मास सक्सेस नहीं बन पाई। टाटा वेंचर, इर्टिगा से हारने वाली एमपीवी। टाटा ने वेंचर एक फैमिली एमपीवी थी, लेकिन मारुति इर्टिगा ने इस सेगमेंट को पूरी तरह डोमिनेट कर लिया। रिफाइनमेंट और ट्रस्ट में टाटा पीछे रह गया। टाटा अरिया प्रीमियम कन्फ्यूजन का शिकार। टाटा अरिया एक एम्बेसमेंट प्रीमियम क्रॉसओवर थी, लेकिन प्राइसिंग और पोजीशनिंग ने कस्टमर्स को कंफ्यूज कर दिया। ना यह लग्जरी एसयूवी थी, ना बजट फैमिली एसयूवी। रिजल्ट मार्केट रिजेक्शन। टाटा नैनो जेक्स के साथ टाटा ने नैनो को रिव्यू करने की कोशिश की। सेमी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और अपडेट्स दिए गए, लेकिन ओरिजिनल चिप कार इमेज को चेंज करना मुश्किल था। अगर हम इन सभी कार्स को एक साथ देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है। टाटा मोटर्स ने इनोवेशन किया, नए एक्सपेरिमेंट्स किए और बोल्ड डिसीजंस लिए, लेकिन फेलियर का मेन रीज़न प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं था। असल प्रॉब्लम थी परसेप्शन, टाइमिंग और मार्केट पोजीशनिंग। आज वही टाटा मोटर्स एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर चुकी है। नेक्सॉन, हैरियर और पंच जैसी कार्स ने ब्रांड को पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन ये पुरानी कार्स आज भी एक लेसन देती है कि सिर्फ अच्छी कार बनाना काफ़ी नहीं होता, उसे सही तरीके से मार्केट में प्रेजेंट करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।